हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी टेडी बेयर के साथ खेलते हुए बाहर आ जाता है। यहाँ पर जंको को देखा वो कहता है ये कौन है, और उसको देखते रह जाता है। जंको बहुत ही हॉट और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तियांग इससे पहले इतना हैंडसम और हॉट लड़के कभी नहीं देखा है। तियांग पहले से गे है और उसके पेरेंट्स को ये पता है। तो जिन ने कहा तियांग तुम कहाँ गए थे, तुम्हारे मॉम जो है तुम पर बहुत ही गुस्सा कर रहा है। तो तियांग ने कहा मामा मैं बाहर घूमने गया था, मैं अभी अभी आया हूँ, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना। जिन ने कहा मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन जो है वो तुमसे नाराज़ है, तुम्हारी मॉम। तियांग ने कहा हाँ मुझे पता है। तियांग कहता है आप भी तो मेरी तरह हो ना, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो आप बहुत ही खुश हो। जिन ने कहा तियांग देखो तुम जो कहने की कोशिश कर रहे हो वो मैं समझ गया, लेकिन देखो आर्यन बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन तुम बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छा हो, अगर तुम्हें किसी ने फ़ायदा उठाया तो। तियांग ने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए वो कौन है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने इससे पहले उसको नहीं देखा। जिन ने कहा देखो वो है जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की चेयरमैन मिस्टर जियोन की एकलौता सन, तुम्हारे डैड के दोस्त के सन है वो यहाँ पर घूमने के लिए आया है उसकी कॉलेज की छुट्टी पर। जिन के कॉल आने पर जिन ने तियांग से कहा तुम घर के अंदर जाओ, मुझे बाहर जाना होगा, आर्यन मुझे कॉल कर रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है। देखो अब तुम अच्छे से रहना ठीक है, बाहर मत जाना, और जंगकुक उससे दूर रहना, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तियांग ने कहा लेकिन उससे दूर क्यों रहना है, ये तो बताइए। लेकिन जिन जल्दी में चला जाता है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो तियांग के पास आकर उसे कहता है हे क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरा रूम कौन सा है, मैं खो गया हो, मेरा रूम मुझे नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को उसकी रूम पर लेकर आता है और इसे कहता है मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ से निकलकर ऐसे जाना चाहिए, और तुम जब वापस आओगे तो ऐसे ऐसे आओगे ठीक है। जंको ने कहा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर गलती से मैं खो गया तो मुझे ढूंढ लेना ठीक है, और मुझे मेरा रास्ता दिखा देना। तियांग ने कहा ठीक है। तियांग जैसे जंको के रूम से बाहर आता है, मिसिस किम जो है तियांग के हाथ पकड़कर खींचकर तियांग के रूम में लेकर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हुए कहा तुम जंको के रूम में क्या कर रहे थे, और तुम दोनों कब मिले। वो यहाँ पर आया है, अभी तक मैं भी उसे नहीं मिला, और तुम उससे मिलकर उसके रूम में चले गए। तुम्हें पता है वो कॉलेज बैड बॉय है, वो हर किसी के साथ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम समझ जाओ, तुम अब एडल्ट हो गए हो, अब तुम बच्चे नहीं रहे कि इधर उधर टहलते रह जाओगे। तियांग ने कहा मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अब मैं बड़ा हो गया हो तब भी आप इतना पेशेंट हो रहे हो, जब मैं छोटा था तब भी आप इतने ही पेशेंट हुआ करते थे और मुझे बाहर जाने नहीं देते थे, तो अभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मॉम। मिसेज जे ने कहा तियांग क्या तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, जाओ अपने बेड पर जाकर सो जाओ। हाँ उसकी रूम में गलती से भी मत जाना, मैं तुम्हारे डैड से कहकर उसकी रूम जो है दूसरी तरफ शिफ्ट करवाता हो, उसका रूम और तुम्हारा रूम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया है, इतना क्लोज होना अच्छी बात नहीं। तियांग ने कहा मॉम को क्या हो गया, वो ऐसी बातें क्यों करता है, उनको तो बस ऐसी ही बातें करना होता है। रात को जंकू को पानी पीना था, रूम में बिल्कुल भी पानी नहीं था। जंकू रूम से बाहर जाता है और पानी पीकर जैसे वो वापस आते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसकी आंखों में नींद भी था। वो कब तियांग के पास आकर उसको हक करते सो जाता है उसको खुद भी नहीं पता। सुबह होने पर तियांग जंको को अपनी करीब देखकर वो बहुत ही डर जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहे थे और न ही चीखे दे पा रहा था, वो तो बस डर के मारे बैठा हुआ था। बहुत ही बुरा लग रहा था उसे देखकर। 1 घंटे से तियांग जंकोक से चिपका हुआ है, वो उससे अलग नहीं हो पा रहा था क्योंकि जंकोक सो रहे थे। लेकिन जैसे तियांग को छींक आ गया, जंकोक की नींद टूट गया और उसने देखा कि तियांग उसके बाहों में है। जंकुक तियांग को छोड़ देता है, उसके बाद तियांग उठकर बाहर आ जाता है। जंकुक भी उसके पीछे पीछे हॉल में आते हुए कहा क्या हुआ, तुम मुझसे भागकर यहाँ पर क्यों आ गए, वो तो बस मैं तुम्हें गलती से पकड़कर सोया हुआ था, तुम उसको गलत मत समझना। तियांग की फेस बहुत ही छोटा सा हो गया था। जंकुक ने कहा क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। तियांग ने कहा क्या कहना है मुझे। जंकुक ने कहा कुछ भी नहीं। क्या बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो ना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने बड़े होने के बाद भी बातें नहीं करना जानते हो, तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तियांग ने बहुत ही लॉजिक दिखाते हुए कहा देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करना है,
त्याग ने कहा मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। जनको ने कहा ठीक है मैं समझ गया, तो मुझे अभी रूम में जाकर फ्रेश होना होगा। त्याग ने कहा ठीक है, मुझे क्यों बोल रहे हो। वो फ्रेश होने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर जो है आर्यमा जाते हैं और कहता है जंकुक मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें रूम दिखाता हूँ। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, जंकुक ने उसके साथ इतनी रूडली बिहेव किया है। वो तो जंकुक के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, उसे जानना चाहता है, लेकिन अचानक से जंकुक ने डिसाइड कर लिया उसको वापस जाना होगा। मिस्टर किम ने कहा क्या हुआ, तुम अचानक वापस क्यों जा रहे हो, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है। जंकुक ने कहा नहीं, मेरे कॉलेज से कॉल आया था, सेमेस्टर शुरू होने ही वाला है तो मुझे जाना पड़ेगा। जंको के जाने के बाद तियांग बहुत ही गुमसुम सा हो जाता है। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। वो जंको को बहुत ही मिस करने लगा। जंको भी घर तो आ गया था, वो कॉलेज भी जाते एग्ज़ाम भी दे रहा था, लेकिन उसके एग्ज़ाम मार्क बहुत ही खराब आ जाते हैं। यहाँ पर जंको को भी बहुत ही बेचैनी हो रहा था। वो छटपटा रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। जंकुक वो तियांग को बहुत ही मिस करने लगा था। मिस्टर जॉन जंकुक पर चिल्लाते हुए कहा तुमने क्या किया है। जंकुक ने कहा क्या हुआ डैड, आप मुझसे चिल्ला क्यों रहे हो। तो मिस्टर जिन ने कहा जंकुक तुमने कैसा रिजल्ट बनाया है, इसको दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। पूरे कॉलेज में एक तुम ही हो जिसको सब लोग जानता है, आखिर वो क्यों, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। जंकुक ने कहा इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही हॉट हूँ और बहुत ही हैंडसम हूँ। मिस्टर जो ने कहा जंकुक तुमने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। आखिर तुम कब शादी करने वाले हो, तुम 22 के हो चुके हो। जंको ने कहा डैड मुझे अभी शादी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। मिस्टर जो ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और को भेज दूंगा। देखो ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं, बहुत देर हो चुके हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद मिस्टर जोन जो है वो तियांग के घर पर आ जाते हैं और कहता है क्या मैं याद हूँ। तो उन लोगों ने कहा हाँ आप याद हो, आपकी तबीयत कैसी है। तियांग को पहले लगा था कि जंकुक आया हुआ है, लेकिन जंकुक नहीं था। जंकुक के डैड मिस्टर जोन थे। मिस्टर जोन ने तियांग को देखते हुए कहा तियांग तुम शादी में आओगे ना। तियांग ने कहा किसकी शादी और कौन सी शादी। मिस्टर जोन ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता है क्या, जंकुक की शादी होने वाले है, हमने उसके लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा है, तो वो शादी कर लेगा बहुत ही जल्द, और मैं चाहता हूँ कि जंकुक की शादी में तुम भी रहो। तुम शहर आ जाना और हमारे घर पर रुकना, ठीक है। तियांग को बहुत बड़ा झटका मिला। तियांग तो जंको को पसंद करने लगा था, लेकिन जंको की शादी होने वाले है। तियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तियांग बहुत ही अपसेट लग रहे थे। मिसेस किम ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम शहर जाकर जंको की शादी को एंजॉय करने वाले हो। तुम्हें तो पता ही है हम शहर नहीं गए और ना ही किसी की शादी को इस तरह से एंजॉय किया है। अगर जंको की शादी पर तुम्हें जाने के लिए कह दिया तो जाकर अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है, और हाँ मॉम के पास ही रहना। तो सभी लोगों ने कहा क्यों, तुम लोग नहीं जाने वाले हो क्या। तो हम लोगों ने कहा था कि हाँ हम भी आ जाएंगे। टाइम को आगे बढ़ाते हुए तियांग वो शहर आ चुका था और जंको के घर पर थे। वो बेड पर लेटा हुआ था। जंको वो मिडिल नाइट को तियांग के रूम में आ जाते हैं, कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, लेकिन जंको तियांग के रूम में ही बैठा हुआ था। उसकी इस बात का कोई फर्क नहीं पता था कि कोई आकर देख लेगा, लेकिन जैसे तियांग की नींद टूटता है जंकुक का अपने सामने देखकर फिर से डर जाता है। इस बार जंकुक और तियांग के बीच में गलती से किस नहीं हुआ है। जंकुक ने जानबूझकर तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसकी दोनों हाथों को कस के पकड़ रखा था। तियांग की पैरों में अपनी पैरों से नौटी हरकतें किए जा रहे थे। जंकुक जब तियांग से अलग होते हैं तब तियांग ने जंकुक से कहा आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी शादी होने वाले है और तुम हो कि मेरे साथ। जंको ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं रोका। तियांग कहता है तुमने मुझे रोकने का मौका ही नहीं दिया तो मैं क्या करता। तुम मेरे हाथ को पकड़ के रखे थे और मेरे पैरों के साथ, और ऊपर से मुझे इस तरह से किस किए जा रहे थे। तुम चाहते क्या हो आखिर। तुम्हारी शादी किसी और से होने वाला है जंको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा तियांग मैं तो कुछ भी कर सकता हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। तुम्हें भी पता है तो क्यों बोल रहे हो। आखिर तुम जो कहना चाहिए वो तो नहीं कहने वाले हो, लेकिन जो नहीं कहना चाहिए वो ही कहते रहते हो, इसलिए कभी कभी मुझे तुम पर गुस्सा आ जाता है। तो तियांग ने कहा क्या कहना चाहिए और मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ। जंकुक ने कहा मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना था, लेकिन लगता है अब मुझे ही कहना पड़ेगा, क्योंकि तुम जब से यहाँ पर आए हो एक बार भी मुझसे बात नहीं किया है और न ही तुम्हारे अंदर कोई कोशिश दिख रहा है मुझे, जिससे कि तुम मुझे ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहूँगा
तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। लेकिन मैं इस बात को सबके सामने नहीं कह पाता हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने सबके लिए बहुत ही अच्छा टेस्टी सा सूप बनाया है, तो जिसको चाहिए वो पी सकता है। उसके बाद जंगकुक जो है सबको ये बांट रहा था। जंगकुक बहुत ही पेशेंट हो रहे थे, आखिर तियांग कर क्या रहा था। वो जंगकुक को रिप्लाई नहीं दे रहे थे कि वो उससे प्यार करता भी है नहीं। जंगकुक कब से तियांग की रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे रास्ते पर क्यों आ गए, मुझे जाने दो। जंगकुक ने कहा, पहले तुम मुझे अपना रिप्लाई दो, तुम मुझसे प्यार करती भी या नहीं। तियांग गुस्से में आते हुए कहा, मेरे बोलने से क्या होता है कि मैं तुमसे प्यार करता भी या नहीं। तुम्हारी शादी किसी और से होने वाले है, अब तुम मुझे ये नहीं कह सकते हो जंगकुक। तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ तय होने के बाद भी तुमने मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मज़े करूँगी और तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, क्या तुम अपनी दिल की बात मुझे बताओगी। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जिससे शादी करने वाले हो उसे शादी कर लो। तुम्हें नहीं पता है शादी टूटना क्या होता है। जंगकुक ने कहा, अगर कोई शादी नहीं टूटा तो, और तुम और मैं साथ में हो गए तो। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं समझाता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है और कहता है, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो और मैं आप लोग को साक्षी मानकर तियांग से कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तियांग से कितना प्यार करता हूँ। आप सभी लोग इसके गवाह हो। मैं तियांग के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने किसी और से शादी के लिए तैयारियाँ नहीं किया है। मैं तो तियांग से शादी करने के लिए इस तैयारी को करने के लिए कहा था। इसमें मेरी डैड और मॉम भी शामिल है। मुझे और मेरी मॉमलेट को लगा था कि अगर तियांग मेरी शादी के बारे में सुनेगा तो वो खुद अगर कह देगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फाइनली अब मुझे ही कहना पड़ रहा है, तियांग, ये शादी किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे साथ होने के लिए ही मैंने तैयार किया है। अगर तुमने अभी मुझे हाँ कर दिया तो हम दोनों शादी कर लेंगे, और अगर तुमने मुझे मना कर दिया तो मैं अपनी पूरी लाइफ पर किसी और से शादी नहीं करूँगा। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो कि ये शादी हम दोनों की होने वाले थे। जंगकुक ने कहा, होने वाले थे नहीं, होगा अगर तुम चाहो तो। तियांग ने जंगकुक को शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया सबके सामने। तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग के कमर में कस के पकड़कर अपने साथ बहुत ही क्लोज लेकर आया था और उसकी लिप पर लगातार किस किए जा रहे थे। दोनों की बॉडी पार्ट इस तरह से टच हो रहे थे कि सभी लोग अपनी आंखें जो है दूसरी तरफ मोड़ लेता है, और यहाँ पर जंगकुक तियांग को किस करते हैं अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाने लगा। मिस्टर जे ने कहा, जंगकुक क्या करे, लेकिन जंगकुक सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा सुबह होने लगता है, सुबह की 4 बजे है और तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक भी तियांग को देखे जा रहे थे और उसे कह रहे थे, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। अभी तक पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी फेस इतना चमक रहा है, लगता है मेरी प्यार की असर जो है तुम पर पड़ने लगा है। तियांग, तुम बहुत ही चमक रहे हो और तुमसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुमने पूरी रात मेरे ऊपर ही थे, मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, मैं नहीं थका हूँ और मुझे पता है तुम इतने वीक नहीं हो सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। ये कहते हुए तियांग के ऊपर आ गए और दोनों फिर से शुरू हो गए। उसके बाद दोनों शावर ले लेता है और कुछ देर के लिए सो जाता है। सुबह की 11 बजे उठने के बाद दोनों नीचे हॉल में आ जाता है। सब लोग जंगकुक का तियांग को साथ में खुश देखकर कहता है, तुम दोनों को साथ में खुश देखकर अच्छा लग रहा है। तियांग, क्या तुम यहाँ पर रहना पसंद करोगे या फिर गाँव जाना पसंद करोगे। तियांग ने कहा, जहाँ पर जंगकुक रहेगा मैं भी वहाँ पर ही रहूँगा, मुझे किसी भी जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बस जंगकुक के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि जंगकुक मेरा क्रश है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी क्रश हूँ, और एक कब हुआ, मैं तुम्हारी क्रश कब से बन गया। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें याद है जब तुम हमारे गांव में आए थे और मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तभी पसंद आ गए थे।
पता नहीं क्यों तुम में ऐसा क्या दिख गया कि तुम्हें देखने के बाद किसी और को देखने का मन ही नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तियांग, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर खुश रहना चाहता हूँ। पहले तो मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे पता चला मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। और उसके बाद ही जब डैड ने मुझसे शादी के लिए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बताया डैड को। डैड ने कहा ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों की खुशी में ही उनकी खुशी है। लेकिन डैड ने मुझसे पहले ही कहा, क्या मैंने तुमसे कहा अपने दिल की बात? लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हुआ। तो डैड ने कहा ठीक है, तुम्हारी शादी की तैयारियां करते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? डैड ने कहा क्यों नहीं, मुझे लगता है तियांग तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। तुम मेरे सन हो, आखिर मेरे सन को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। देखना, तियांग तुम्हें शादी के लिए हाँ कर ही देगा जब उसे पता चलेगा कि तुम उसे प्यार करते हो। लेकिन मिस्टर जियो ने कहा, जनको, मैं तुम्हें एक बात बोलना ही भूल गया। मैं तियांग के मामा और तियांग के डैड मिस्टर किम और आर्यन से बात कर चुका हूँ। मुझे पता चला कि तियांग तुम्हें पसंद करता है। मुझे ये बात जिन ने बताया, तो मैंने इसीलिए शादी की तैयारियां करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था तियांग तुम्हें हाँ करेगा ही। तो मिस्टर जियो ने जनको के हाथ पर 2 टिकट थमाते हुए कहा, ए लो और कुछ दिनों तक मेरी नज़र के सामने मत आना। जनको तियांग की हाथ पकड़कर लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, जनको, क्या तुम अपने डैड को नहीं समझाओगे? वो हमसे नाराज़ क्यों है और हमें उनकी नज़र के सामने क्यों नहीं आने के लिए मना कर रहा है? जनको ने कहा, तियांग, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? वो हमें हनीमून पर भेज रहा है। तियांग बहुत ही शर्मा जाता है। जनको तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। और यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।